हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। चैनल का नाम है जनरल अफेयर्स। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आपको जीएस जीके में इंटरेस्ट है तो आप मेरे वीडियोस फॉलो कर सकते हैं। हम लोग का एक टेलीग्राम चैनल भी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको इन वीडियोस की पीडीएफ भी मिल जाएगी। आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021। इसकी हिस्ट्री, सिग्निफिकेंस और थीम के बारे में आज हम लोग जानकारी करेंगे और ये जानेंगे ये क्यों, कब और कैसे शुरू हुआ और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हम लोग की लाइफ में। उससे पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ये जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 हुआ था, उसकी थीम क्या थी और वो किस कंट्री में हुआ था। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताइए। वैसे वीडियो के अंत तक आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है क्या। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एक स्पेशल डे डेडिकेटेड है एनवायरनमेंट को, जो कि हर साल मनाया जाता है 5 जून को, यानी आज के दिन। इसे यूनाइटेड नेशन एक प्रिंसिपल व्हीकल की तरह इनकरेज कर रहा है या करता चला आ रहा है, जिससे कि हम लोगों में अवेयरनेस बढ़े और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की भावना भी आगे बढ़ती रहे। पहला वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 1974 को मनाया गया था। इसमें जो मेजर इश्यूज रेस किए गए थे वो थे मरीन पोल्यूशन, ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन, ग्लोबल वार्मिंग, सस्टेनेबल कंजम्पशन और वाइल्ड लाइफ क्राइम। तब ऐसे ऐसे इश्यूज उठाए गए थे, तो आप आज के दौर में समझ ही सकते हैं कि ये सब कितना बढ़ गया होगा। ह्यूमन पॉपुलेशन आप जान ही रहे हैं, नए बूम की तरफ बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग नए ट्रेंड्स ला रही है और ये बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति है आज के दौर में। जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है और इसमें 143 कंट्रीज हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं एनुअली। यहाँ पे एक लोगो देख सकते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का, जो यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंदर या अंतर्गत आता है। अब हर साल हम लोग को एक थीम दी जाती है। ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटीज, गवर्नमेंट्स और सेलिब्रिटीज इसको इन्वायरमेंटल कॉजेस के लिए प्रमोट करते हैं और अवेयरनेस बढ़ाते हैं इन्वायरमेंट के प्रति। जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है ये सबसे बड़ा इवेंट माना जा सकता है यूनाइटेड नेशंस का, जो कि अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और भी कई कारणों से बहुत ही जरूरी है। मैंने आपको बताया ही कि ये 5 जून को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। ये पूरे विश्व में मनाया जाता है और इसमें अलग अलग वैल्यूज और कई ऐसी चीजें भी सेलिब्रेट करती हैं जो कंट्री टू कंट्री डिफर भी कर सकती हैं। और एक पूरे तौर पे देखें तो ये एनवायरनमेंट को बचाने का एक बहुत ही सजग तरीका है। अब इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था वो स्टैब्लिश हुआ था 1972 में, यूनाइटेड नेशंस की स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में, जो ह्यूमन एनवायरनमेंट पर हुई थी। इसके रिजल्ट में जो डिस्कशंस हुए उसमें एनवायरनमेंट और ह्यूमन के इंटरेक्शंस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। इसी के चलते जो नए ट्रेंड्स देखने को मिल रहे थे, 2 साल बाद 1974 में पहला वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया, जिसकी थीम रखी गई थी ओनली वन अर्थ। ये जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे उसके बाद 1974 से हर साल सेलिब्रेट होने लगा और 1987 आते आते ये आइडिया भी सामने आया कि अलग अलग देशों के अलग अलग सिटीज में ये होस्ट किया जाए डिफरेंट डिफरेंट थीम्स के साथ, जिससे कि अवेयरनेस और अच्छे से बढ़ाई जा सके। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का, ये फोकस करता है लोगों को याद दिलाने के लिए कि नेचर कभी भी ग्रांटेड लेना नहीं चाहिए। आपको पता होगा कि हम लोग आजकल नेचर को कितना ज्यादा ग्रांटेड ले रहे हैं और जो ट्रीज और एक्सेट्रा कट कर रहे हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो आपदाएं हैं आप देख ही सकते हैं हम लोग पर आ रही हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। अब ये जो दिन है ये पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है ताकि एक जो सेंस ऑफ रिस्पेक्ट है और वो जो एक्नॉलेजमेंट है एनवायरनमेंट के प्रति, वो हम लोग जाहिर कर सकें और एक प्लेज ले सकें इस सबको बचाने का, ताकि हमारे आगे की जनरेशन्स भी हमारे एनवायरनमेंट को ऐसे ही देख सकें और एंजॉय कर सकें। अब जो दुनिया है उसमें एक कहना है कि जो यूएन है उसका ये मानना है कि अगर हम लोग को दोबारा से एनवायरनमेंट को बनाना है तो हमें अराउंड
चाइना का क्षेत्रफल जितना है उतने ट्रीज हम लोग को प्लांट करने पड़ेंगे, तब जाके हम लोग कुछ कंपनसेशन अफोर्ड कर पाएंगे। गवर्नमेंट को जो कमिटमेंट है उसमें ये कहा गया है कि अराउंड 1 बिलियन हेक्टेयर्स या 2.47 बिलियन एकर्स ऑफ लैंड हमें 2030 तक ग्रीन करना होगा, तब हम लोग यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत और फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये सब काम कर सकेंगे और ये कुछ बेहतरी की तरफ हम लोग को ले जाएगा। कुछ एक फैक्ट्स हैं कि ह्यूमन अराउंड 1.6 टाइम्स रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं जितना नेचर कंपनसेट कर सकता है। जैसे कि मैं आपको एक शॉर्ट एग्जांपल के थ्रू बताऊं, अगर आप एक गिलास पानी लेते हैं जो कि एक टैप से आ रहा है, तो जो टैप को अगर हम इन्वायरमेंट समझे तो जो ह्यूमन बीइंग है वो 1.6 टाइम्स उस टैप से ज्यादा वाटर कंज्यूम कर रहा है, जो कि वो टैप या आप कह सकते हैं इन्वायरमेंट सस्टेन नहीं कर पा रही है। अब थीम क्या है और इस बार की कंट्री कौन सी है जो ये होस्ट कर रही है? तो इस बार की थीम है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन और ये पाकिस्तान के द्वारा इस साल का WED या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये ओकेजन है यूएन डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। इसी ओकेजन पे ये भी लॉन्च किया जाएगा। कंट्रीज अपने यहाँ के इकोसिस्टम्स को कैसे संभाल सकती हैं उसमें ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं। इसमें बहुत से पॉइंट हैं लेकिन मैंने कुछ चुनिंदा पॉइंट आपके सामने रखे हैं। इसमें ग्रीन हाउस एमिशंस जो हैं उनको आधे से भी कम हम लोग को करना होगा 2030 तक, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग 2 डिग्री से कम हम लोग पहुंचा सकें। इसी के बाद हम लोग जो वेरियस इकोसिस्टम के गोल्स हैं उनको संभालने के लिए भी कार्बन का एमिशन कम कर सकते हैं। अगर हम लोग को ये चीजें बेहतर करनी है तो हम लोग को लैंड और ओशन के डिग्रेडेशन कम करने होंगे और हम लोग को जो स्पीशीज हैं और प्लांट्स की फ्लोरा और फौना की उनको बचाने के लिए हम लोग को कई ऐसे स्टेप्स उठाने होंगे। साइंटिस्ट ने ये भी कहा है कि 15% जो इकोसिस्टम है वो प्रायोरिटी एरियाज में है और वो एक्सटिंक्शंस के बाद 60% इम्प्रूव हो सकते हैं अगर हम कुछ स्टेप्स माइनर से स्टेप्स भी लेते रहें। तो ये कुछ एक स्टेप्स हैं जो हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में भी फॉलो कर सकते हैं और कुछ चेंज ला सकते हैं। ये लास्ट 10 कंट्रीज हैं जिन्होंने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होस्ट किया था, उनके थीम्स क्या थी और कौन कौन सी सिटीज में ये हुआ था। आपको मेरे क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। अब देख लेते हैं, ये आप दिया मिर्जा जी को देख सकते हैं। ये यहाँ पे जो यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है उसकी गुडविल एम्बेसडर है इंडिया के लिए। हर एक कंट्री अपना एक गुडविल एम्बेसडर चुनती है या भेजती है जो यूएन के द्वारा चुना जाता है और वो उस कंट्री में अवेयरनेस फैलाने का काम करता है। हमारे कंट्री की गुडविल एम्बेसडर अगर आपसे कोई पूछे तो वो दिया मिर्जा जी हैं। ये बहुत ही फेमस मॉडल और एक्ट्रेस हैं। इसी के साथ हम अपने वीडियो का एंड करते हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। ये है जनरल अफेयर्स। जय हिंद।